Hello, my dear students. How are you? I hope you all are well. Myself, Sonal Tandil from Ashwamekh Vidyalaya. Children, today we are learn moral book and Unit 6 Forgiveness. Unit 6 Forgiveness. Forgiveness means maafi. So start. It is always better to forgive than to take revenge. We should show mercy towards our enemies. कि बदला लेने की अपेक्षा क्षमा करना हमेशा बेहतर होता है। हमें अपने दुश्मनों के प्रति एनिमीज यानी दुश्मन हमें अपने दुश्मनों के प्रति दया दिखानी चाहिए। मर्सी मीन्स अल्टीमेट विक्टोरी ओवर आवर एनिमीज कि यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमारे शत्रुओं पर अंतिम विजय है। मर्सी कैन पुट अवर एनिमीज टू सेम फॉर देयर रॉन्ग डूइंग कि हमारे दुश्मनों को उनके गलत काम के लिए शर्मिंदा कर सकती है। हमारी जो अच्छाई है, हमारी माफ़ी, वो हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा कर सकती है। द वर्ड मर्सी इज फुल ऑफ ट्रूथ एंड विजडम। दया शब्द सत्य और ज्ञान से भरा है। द वर्ड मर्सी, मर्सी मीन्स दया, दया शब्द, मर्सी मीन्स दया, दया शब्द जो है वो सत्य और ज्ञान से भरा है। ट्रूथ यानी कि सत्य एंड विजडम यानी कि ज्ञान से भरा है। इट इज़ द मोस्ट डिवाइन क्वालिटी कि ये सबसे दिव्य गुण है। डिवाइन मीन्स दिव्य गुण है। द शॉवर्स ऑफ द मर्सी आर द जेंटल एंड स्वीट कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। दया के पात्र कोमल और मधुर होते हैं। दया के पात्र कोमल और मधुर यानी कि जो दया करता है वो कैसे होते हैं? वो कोमल और मधुर, जेंटल एंड स्वीट, कोमल और मधुर होते हैं। द बेस्ट वे टू टेक रिवेंज इज बाय शोविंग मर्सी। सो यहाँ पे कहा गया है कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है दया दिखाना। सबसे अच्छा तरीका क्या है? दया दिखाना। जीसस क्राइस्ट लास्ट वर्ड वेल फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू कि यीशु मसीह के अंतिम शब्द थे, पिता उन्हें क्षमा करे क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते थे। इट इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द ब्रेव। यह बहादुरी का आभूषण है। ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण। इट इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ ब्रेव। ब्रेव यानी कि बहादुर। ये बहादुरी का क्या है? आभूषण है। इट इज़ द परफिस आवर सोल एंड द रेसिस अस अबाउ द कॉमन रूल ऑफ ह्यूमैनिटी कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें मानवता के सामान्य नियम से ऊपर उठाता है। वंस व्हेन लियोनार्डो दा विंसी was the his painting, he became angry with a certain man। यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट्स कि एक बार जब लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग कर रहे थे तो वह एक निश्चित व्यक्ति से नाराज हो गए। His temper fled as he lashed out with the bitter words कि कड़वे शब्दों, बिटर वर्ड्स यानी कि कड़वे शब्दों के साथ बाहर निकलते ही उनका गुस्सा भड़क गया। He tried to paint the face of Jesus कि उसने यीशु का चेहरा चमकाने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। फाइनली लियोनार्डो दा विंसी लेफ्ट हिज पेंटिंग एंड वेंट टू लुक फॉर द मैन एंड आस्क्ड फॉरगिवनेस। सो अंत में लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग को छोड़ दिया और उस व्यक्ति को देखने के लिए गया और माफ़ी मांगी। उसके बाद वह यीशु का चेहरा पूरा कर सका। क्या हुआ चिल्ड्रंस यहाँ पे कि ही ट्राइड
टू पेंट एंड हिज फेस फॉर जजेस, कि उसने यीशु का चेहरा चमकाने की कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और अंत में लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग को छोड़ दिया और उस व्यक्ति को देखने के लिए गया और माफ़ी भी मांगी। उसके बाद वह यीशु का चेहरा पूरा कर सका। Once there was the slave named the Androcles in Rome. His master was very cruel. He ill-treated him. Children, यहाँ पे हमें कहा गया है कि once there was the slave named the Androcles in Rome. His master was very cruel. कि एक बार रोम में एंड्रोकल्स नाम का एक गुलाम था। क्या था? एक गुलाम था। उसका स्वामी बहुत ही क्रूर था। He ill-treated him. उन्होंने बीमार व्यवहार किया। He got fed up with his master. One day the slave ran away to the forest suddenly. He heard a lion's roar. Androcles saw a throw in a lion's paw. He pulled it out and rubbed the paw with the leaves. Soon the lion recovered. Androcles and the lion become a friends. कि यहाँ पे हमें कहा गया है कि he got a fed up with his master, कि वे अपने स्वामी से तंग आ गया था। और one day the self ran away to forest, कि उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी और शेर के पंजे में एक कांटा देखा। उसने उसे निकाला और पंजे को पत्तियों से रगड़ा। क्या हुआ चिल्ड्रंस? कि दहाड़ सुनाई दी और जो शेर था उसके पाँव में कांटा दिखाई दिया और उसने क्या किया? तो उसने कांटा जो था वो निकाल दिया, कांटों को निकाल दिया और जो पंजे हैं उसे पट्टियों से रगड़ा। जल्द ही शेर बरामद किया, शेर से दोस्ती हो गई। Androcles and the lions become a friends. शेर से दोस्ती हो गई। One day his master's men were the passing by the forest, कि एक दिन उसके मालिक के आदमी उस जंगल से गुजर रहे थे। They saw him and he was the brought back home, कि उन्होंने उसे देखा और उसे घर वापस लाया गया। His master wanted to teach him a good lesson, कि उनके गुरु उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। He ordered his men to throw this shell in front of the hungry lion. The lion recognized him and started wagging his tail. कि यहाँ पे क्या हुआ? तो उसने अपने आदमियों का इस दास को अंदर फेंकने का आदेश दिया। भूखे शेर के सामने शेर ने उसे पहचान लिया और अपनी पूंछ को छेड़ने लगा। All were surprised to see this, कि इसे देखकर सभी हैरान थे। The master freed the Androcles from his slavery, कि मास्टर ने एंड्रोकल्स को अपनी गुलामी से मुक्त किया। Androcles was very happy. एंड्रोकल्स बहुत खुश थे। He went away with the lion to the forest. वह शेर के साथ जंगल में चला गया। So moral, this story moral is mercy is a sign of a bravery, कि दया बहादुरी की निशानी है। दया वो बहादुरी की निशानी है। So children, once again this moral is mercy is the sign of a bravery, कि दया बहादुरी की निशानी है। तो इस यूनिट फॉरगिवनेस से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि हमें अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देना चाहिए। हमारे जो एनिमीज़ है उसको भी हमको माफ़ कर देना चाहिए। सो चिल्ड्रंस, आप ये स्टोरी अपनी टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।